बिस्मिल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि मूसा की मौत में सबसे बड़ा किरदार जो अदा किया वो मोमिल के बाप ने किया। अगर वो मोमिल की शादी मूसा के साथ तय कर देता तो आज मूसा जिंदा होता और अपनी माँ के पास होता। यहाँ पर दूसरा किरदार जो है वो मासूमा ने अदा किया। अगर वो टीटी का मोबाइल ऑफ ना करती और उसके मैसेजेस और कॉल जो है वो तकीर तक पहुंचने देती तो आज मूसा जिंदा होता। जब उसका बाप उसकी शादी पर पहुंच जाता तो वहां पर मोमल का बाप कुछ भी ना कर पाता और इस तरह मूसा की शादी हो जाती है, और जो कि पहले ही अपने बाप की वजह से डिप्रेशन का मरीज बन चुका था। जब उसको ये खबर मिलती है कि उसकी शादी जो है वो मोमल के साथ नहीं हो रही तो वो और ज्यादा जज्बाती हो जाता है और बाप के ना आने की वजह से वो खुदकुशी कर लेता है। अब सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो मूसा की माँ का हुआ। वो तो बिस्तर पर ही लग जाती है और पल पल मूसा को याद करती है और मूसा के लिए तड़पती हुई नजर आती है। तो वहां पर जब मूसा का बाप उसके पास आता है तो राहिम उसको ये कहती है कि मेरा बेटा चला गया सिर्फ और सिर्फ आपके बढ़ापे की आशिकी मशकूकी की वजह से। अगर आप ये सब ना करते तो आज मेरा मूसा मेरे पास होता। मैं तो जिंदा लाश बन गई हूँ, जिंदा लाश ही नहीं बल्कि मर ही चुकी हूँ। तो आप क्यों जिंदा फिर रहे हैं? आपको भी तो मर जाना चाहिए। वहां पर जो तकीर है वो बिल्कुल टूट चुका है और मूसा के खोने का गम उसको ये जीने ही नहीं दे रहा कि मूसा जो है वो उसकी वजह से गया और मूसा ने उसकी वजह से खुदकुशी की है। अगर वो ये सब कुछ ना करता तो आज उसका प्यारा और लाडला बेटा उसके पास होता। और वहां पर जो मासूमा है वो भी इसी गिल्ट में पागल हो जाएगी कि काश उसने उस दिन मोबाइल बंद ना किया होता तो आज एक बेटा जो है वो अपने बाप के पास होता। वो भी खुद को मूसा की मौत का जिम्मेदार ठहरा रही है और खुद को तसल्ली देने के लिए सिर्फ यही कह रही है कि मैंने तो किसी का हक नहीं मारा, मैंने तो किसी के हक पर कब्जा नहीं किया, तो मूसा की मौत कैसे हो गई? अब असल में किरदार तो इन दोनों ने नहीं बल्कि तीनों ने ही कोई कसर नहीं छोड़ी मूसा को खुदकुशी करने पर मजबूर करने पर। तो मूसा जो है वो अब मर गया है और अब इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड आ जाएगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर।